हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी जो एक्सरसाइज 4.3 है, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। इंग्लिश में है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस it is 5 rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. अब क्वेश्चन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रोड बना दी जो चलती जा रही, ठीक है, खत्म नहीं हो रही। और जो टैक्सी वाला है वो यहां से शुरू करता है चलना, ठीक होगा। ये टैक्सी वाला यहां से स्टार्ट करता है। अब टैक्सी वाला क्या कहता है कि जैसे यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओ नाम दे दिया। जैसे ही यहां से स्टार्ट करता है, ठीक हो गया, तो टैक्सी वाला कहता है कि जैसे ही तुम 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे, ये कितने किलोमीटर की दूरी हो गई, 1 किलोमीटर की दूरी, तो वो कहता है कि मैं 8 रुपए लूंगा तुमसे, ठीक है, 8 रुपये लूंगा कह रहा है। लेकिन उसके बाद अगर तुम अगला 1 किलोमीटर दूरी तय करोगे, मतलब ये भी 1 किलोमीटर है, तब तुमसे मैं 5 रुपए लूंगा। कह रहा उसके अगला 1 किलोमीटर तय करोगे तो मैं तब भी 5 रुपए लूंगा। उसके अगला 1 किलोमीटर तय करोगे तब भी 5 रुपए लूंगा। तो मतलब इसके बाद जितने भी 1 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी उन सभी का कितना कितना रुपए लिया जाएगा, 5 रुपए 5 रुपए। सिर्फ जो पहला 1 किलोमीटर होगा उसके लिए 8 रुपए लिया जाएगा। अब ये जो चीज दी रखी है इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो अब जो टैक्सी वाला है वो कहां तक जा रहा है, उसने कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ कहा है, ये लिखा है कि उसने x किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की है, तय की है। यहाँ पर भी लिखा है डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो x किलोमीटर तक वो गया है। इसका मतलब है यहां से लेकर आगे जितना भी वो गया हो, ये दूरी हम क्या मानेंगे, x किलोमीटर, ठीक है। अब जरा इसको देखें, अगर यही डिस्टेंस में a से स्टार्ट मानता, ध्यान रखना ये जो मैंने x किलोमीटर लिखा है ये कहां से माना, मैंने स्टार्ट किया है 0 से, क्योंकि टैक्सी वाला वहीं से चालू किया उसने। तो अगर मैं a से आगे तक का, मतलब जहां उसको खत्म करनी है अपनी जर्नी, वहां तक का डिस्टेंस लूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये 1 किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा। यहां से मैं फिर से एक बार ढंग से समझा दूं आपको, यहां से आगे तक की दूरी, कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जो कुल दूरी तय की। तो मैं क्या करता हूं, मैं O से दूरी नहीं लेना चाहता हूं, मैं A से लेना चाहता हूं, A से बिल्कुल अंतिम तक। तो इसका मतलब है अगर दूरी में A से लूं तो फिर मुझे 1 किलोमीटर कम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 किलोमीटर। तो A से कुल दूरी कितनी तय की, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक हो गया। चलिए अब जरा इसको आप ऐसे समझें कि मान लो अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय की है और 1 किलोमीटर की दूरी का अगर 5 रुपए लिया जा रहा है तो कुल रुपए कितना लिया जाएगा, 5। अगर मान लो टैक्सी वाले ने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो क्योंकि 1 किलोमीटर का 5 रुपए लिया जा रहा है तो 2 किलोमीटर का कितना लिया जाएगा, 2 से 5 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 रुपए आएगा। अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय की जाती तो कुल कितना पैसा लिया जाता, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 रुपए को तो ये 50 रुपए आता। अगर टैक्सी वाला 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 1 किलोमीटर का अगर वो 5 रुपए लेता है तो 100 किलोमीटर कितना लेगा, 100 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 रुपए लेगा। ऐसे ही टैक्सी वाले ने कुल कितनी दूरी तय की, x माइनस 1 किलोमीटर। मैंने जो सेकंड टाइम बताया था उसके हिसाब से चल रहा हूँ। x माइनस 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, देन 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, अब जरा ध्यान से समझो। तो इसमें ये कहा है कि टैक्सी वाले ने जो कुल किराया लिया है, कुल किराया लिया है, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर टोटल फेयर, कुल फेयर कितना लिया है टैक्सी वाले, जरा ध्यान से सुनो। तो टैक्सी वाले ने जो पहला किलोमीटर है उसके लिए लिए थे 8 रुपए, तो वो तो अलग लिख लिए मैंने। और उसके बाद उसने पैसे कैसे लिए हैं, 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, ऐसे करते करते x माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के, ये तो पहला जो 1 किलोमीटर है उसका पैसा लिया ना, और उसके बाद कुल दूरी कितनी तय की है, x माइनस 1 किलोमीटर। तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना किराया लिया, अभी मैंने नीचे बताया था, x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो कुल जो किराया लिया गया वो लिया गया 8 रुपए प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 रुपए। अब 5 को अगर दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना होता है, 3, तो ये हो गया 3 प्लस 5। तो ये आ गया टोटल किराया, टोटल फेयर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल फेयर है, टोटल किराया है, वो y रुपए है। इसीलिए फिर मैं ये जो टोटल फेयर है, टोटल किराया है, इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल किराया y लिया गया, हमारे हिसाब से टोटल किराया 3 प्लस 5x लिया गया, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो हमने लिखा y इक्वल टू 3 प्लस 5x। तो इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का, इसका ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, आप ये समझ लें। पहले मैं लिख लेता हूं y इक्वल टू 3 प्लस 5x। ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, आपके पास यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं जिनको हिंदी में कहते हैं चर, दोनों में से किसी एक को चूज कर ले। जैसे मैं x को चूज कर लेता हूं, फिर उस वेरिएबल की, उस चर की अलग अलग वैल्यूज आप रखें। सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू, ये जो समीकरण इक्वेशन दे रखी है, इसमें x की वैल्यू पहले मैं 0 पुट कर लेता हूं, फिर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, फिर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा। तो मैं ये 3 वैल्यूज यहां पर रखने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैंने x की वैल्यू 0 रखी है, इसको यहां पर ये x की जगह रखता हूं। तो मेरे पास समीकरण क्या बनेगा, y इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। कैसे निर्देशांक बनेंगे, पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद हम y की वैल्यू रखते हैं। अब अगला है हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -1, और ये x की वैल्यू -1 को यहां रखना है और बाकियों को उतार देना है। तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये -5 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन के तैयार हो गए, जिसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। तो उसके लिए पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने x की क्या वैल्यू रखी थी, -1, और मुझे y की वैल्यू क्या मिली, -2। तो ये हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। अब ये जो x की वैल्यू है, इसको आपको यहां रखना है। तो जब यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2। तो y इक्वल टू 3, 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -10 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, y इक्वल टू, इनको माइनस करें तो ये -7 आ गया। तो हमें अब कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, निर्देशांक बनाने हैं। आपके पास x की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, कॉमा,
फिर हम y की वैल्यू रखते हैं जो कि -7 आ गई। इस तरीके से हमारे पास ये 3 निर्देशांक आ चुके हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इन 3 कोऑर्डिनेट्स को, इन 3 निर्देशांकों को अब हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो बच्चों ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इस ग्राफ में बारी बारी से हमारे पास ये 3 निर्देशांक हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको दिखाना है। तो सबसे पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,3। 0,3 में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो उसे देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ y की वैल्यू 3 देखें। तो हमारे पास y की वैल्यू 3 है क्योंकि ये y एक्सिस है, तो ये रही y की वैल्यू 3 जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3। तो ये हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अगला है हमारे पास -1, -2। इसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -2 है। देखें x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू -2 ये है। यहां से सीधे एक लाइन नीचे जाएगी और यहां से एक लाइन x एक्सिस के समांतर चलेगी, पैरेलल चलेगी। दोनों जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वही पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -1, -2। तो मुझे ये -1, -2 भी मिल गया। इसके बाद है -2, -7। देखिए -2 तो ये और -7 देखा जाए तो वो ये है ना। इस बार मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की है, तो इसको कहेंगे हम -2, -7। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे तीनों के तीनों बिंदु मिल गए हैं, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों के तीनों निर्देशांक मिल गए। तो अब क्या करता हूं मैं, इन तीनों से गुजरने वाली एक रेखा मुझे खींचनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होगा। जब आप स्केल से खींचेंगे तो ये जो लाइन है तीनों ही बिंदुओं से इस तरीके से पास होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो समीकरण बना, जो इक्वेशन बनी, हमने उसका यहाँ आलेख खींच लिया जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।